दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं अग्रसेन की बावली। जी हाँ दोस्तों, इस बावली में इतिहास के वो गड़े मुर्दे छुपे हुए हैं जो आज तक भी बाहर नहीं आए। बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग से लेकर और आत्महत्याओं की कहानी तक बहुत सारी चीजें छिपी है इस बावली के अंदर। आज हम इसके बारे में ही जानेंगे। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आया हूँ उस जगह जहाँ पर बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आया हूँ अग्रसेन की बावली। बावली अभी अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि दिल्ली ऐसी चीजों से भरी पड़ी है जो हमें इतिहास को याद दिलाती है। इतिहास से जुड़ी वे सभी चीजें जो आज हमारे सामने खंडर के रूप में बची हुई है, वो हमारा इतिहास हमें चीख चीख कर बताती है। और एक ऐसी ही चीज आज आप देखने वाले हैं जिसे कहते हैं अग्रसेन की बावली। जी हाँ दोस्तों, इस ऐतिहासिक शहर में देखने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसी ही एक रहस्यमय जगह है अग्रसेन की बावली। इसका इतिहास प्राचीन इतिहास यानी कि महाभारत से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसकी जो बनाने की कला है वो 13वीं या 14वीं शताब्दी में बनाई गई होगी। खैर, इतिहासकार जो भी कहते हैं, हमारे सामने ये चीज़ है और इसकी सुंदरता देखने लायक है। इसकी सुंदरता और देहाती आकर्षण लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इसकी भूतिया कहानियों की वजह से ये और भी ज़्यादा फेमस है। दोस्तों अग्रसेन की बावली एक संरक्षित स्मारक है और भारत के बहुत ही दर्शनीय स्थलों में से ये एक है। और आज इसके बारे में आप वो सारे फैक्ट जान पाएंगे जो शायद आपने कभी ना सुने हों। खूबसूरत अग्रसेन की बावली कब और किसके द्वारा बनाई गई? दोस्तों इतिहासकारों के बीच इसको लेकर अभी भी बहस चलती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कुछ इतिहासकार इसे महाभारत से जोड़ते हैं तो कुछ इतिहासकार इसे 14वीं शताब्दी में बनी हुई बताते हैं। कुछ इतिहासकार के अनुसार उग्रसेन की बावली महिलाओं के लिए बनाई गई थी। जहां दोस्तों उग्रसेन की बावली न केवल एक जलाशय के रूप में बल्कि एक सामुदायिक स्थान के रूप में भी काम करने वाली बनाई गई थी। ऐसा माना जाता था कि उस समय की महिलाएं इस कुएं पर इकट्ठा होती थी और बावली के शांत वातावरण में उन्हें आराम मिलता था और यहाँ पर वो एक दूसरे से बात करती थी। और गर्मियों के दिनों में भीषण गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर वे आती रहती थी। दोस्तों कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका स्थान या इसका इस्तेमाल एक धार्मिक कार्यों के लिए भी किया जाता था, क्योंकि इसकी जो बनावट है, इसके जो धनुषाकार कक्ष जो चारों तरफ बनाए गए थे, इनका इस्तेमाल धार्मिक समारोह के लिए भी किया जाता था। अग्रसेन की बावली जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, एक अनूठी और अलंकृत स्थापत्य शैली मौजूद है इसके अंदर। चट्टानों और पत्थरों का उपयोग करके पूरी संरचना मलबे की चिकनाई से और मलबे के साथ चूने को मिलाकर जिस बारीकी से बनाई गई है वो बहुत ही अद्भुत और लाजवाब है। बावड़ी का आयताकार आकार इसे दिल्ली की एक अन्य बावड़ियों से अलग बनाता है, जिन्हें गोल जलाशयों के रूप में बनाया गया था। अग्रसेन की बावली दिल्ली के उन कुछ बावड़ियों में से एक है जहां एक ही सीढ़ी देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, 100 से अधिक सीढ़ियां हैं जो आपको जल स्तर तक ले जाती है और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं आपको तापमान में भी गिरावट देखने को मिलती है। दोस्तों अग्रसेन की बावली की कहानियां तो आपने बहुत सारी सुनी होगी, जिसमें से एक कहानी ये भी है कि इसका काला पानी आपकी जान ले सकता है। और भी इसी तरह की बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको डरा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि अग्रसेन की बावली के कुएं के अंदर जो पानी है उसका रंग काला हुआ करता था और जो भी उस पानी में देखता था उसका दिमाग काम करना बंद कर देता था, जिसकी वजह से वो उस पानी में छलांग लगा देता था और डूबकर मर जाता था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होने के कारण यहाँ इसके अंदर जो पानी है वहाँ के आसपास जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पानी के ऊपर सीढ़ियों पर रस्सियां बांध रखी है ताकि कोई उसको क्रॉस ना कर सके। दोस्तों इससे पहले दिल्ली के जो लोग हुआ करते थे, लड़के, वो यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए आते थे, लेकिन आत्महत्या की घटनाओं ने वहाँ पर स्विमिंग करना बैन कर दिया है। कोई भी पानी के आसपास नहीं जा सकता। दोस्तों अग्रसेन की बावली को
एक रहस्यमय जगह भी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो काला पानी था वो बहुत ही डेंजर पानी हुआ करता था। ऐसी अफवाह है कि जलाशय में रहस्यमय काला पानी जिसने लोगों को इसमें कूदने और अपनी जान लेने के लिए मजबूर कर दिया था। जैसे ही लोग सीढ़ियों से पानी की ओर जाते तो उन्हें ऐसा लगता कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है। अब इनमें से कौन सी बात सच है और कौन सी नहीं, यह तो केवल रिसर्च ही बता सकती है। उससे ही पता चल सकता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन अग्रसेन की बावली को अक्सर दिल्ली के शीर्ष प्रतिवादित स्थानों में गिना जाता था, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर लोगों को शाम के वक्त जाने से बिल्कुल मना कर दिया जाता था। दोस्तों, इस बावड़ी में आप देखेंगे कि बहुत सारे कमरे बने हुए हैं और सामने जो मैंने भी आपको दिखाया वहां पर इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं और ऐसे ही इसकी हर मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। लेकिन किसी कारण मान लीजिए आप यहाँ पर आप नहीं जा सकते। कारण बहुत सारे हैं जो मैंने पीछे आपको बता दिए हैं कि इस पर जाने के लिए या अंदर जाने के लिए आपको जान का भी जोखिम हो सकता है। पता नहीं अंदर क्या चीज़ है जो आपकी जान के दुश्मन बन सकते हैं। और ये बात दिल्ली की है, क्योंकि दिल्ली में जो लोग हैं वो दिल वाले होते हैं और वो नहीं डरते। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई हिम्मत करने की कोशिश करता है तो ये बावड़ी उसे खा जाती है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। दोस्तों, इस बावड़ी की जो खूबसूरती है वो इसके चारों तरफ बने ये कमरे और बरामदे ये इसको खूबसूरत बनाती है। किसी वक्त यहाँ पर तीसरी मंजिल तक पानी हुआ करता था, लेकिन आज पानी इतने नीचे चला गया है और इसका जो कारण है वो ये है कि बारिश का पानी अब यहाँ पर नहीं आता। पहले क्या होता था कि आसपास जितना भी बारिश का पानी हुआ करता था वो नालियों के द्वारा इन्हीं बावड़ी में आकर जमा हो जाता था, ताकि पूरे वर्ष पानी की कोई कमी ना रहे। दोस्तों, यह बावड़ी ऐतिहासिक होने के साथ साथ और हॉन्टेड होने के साथ साथ बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बॉलीवुड की बहुत ही ज़्यादा फेमस फिल्मों की शूटिंग इस जगह पर हो चुकी है। उनमें से बहुत सारी फिल्म आप देख चुके होंगे, जिसमें से पीके मूवी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी और पूरे वर्ल्ड वाइड उसको पसंद किया गया था। पीके मूवी के बहुत सारे दृश्य आप इस जगह पर देख सकते हैं। सलमान खान की एक बहुत ही फेमस फिल्म है सुल्तान, उसकी बहुत सारी ऐसी शूटिंग हुई है जो यहाँ पर इसी जगह पर हुई है। उसके बहुत सारे सीन यहाँ पर लिए गए हैं। एक सीन तो खास वो है जिसमें वो सीढ़ियों पर ईंटें उठाकर दौड़ लगाता है। और दोस्तों, आपने एक जरूर देखी होगी एक गाना बोल हल्के हल्के, उसमें अभिषेक बच्चन और प्रीति जिंटा इन्हीं सीढ़ियों पे, ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं वो लड़का बैठा हुआ है, यहीं पर वो लेटकर उस गाने की शूटिंग को फिल्माते हैं। और अगर आप भी जाना चाहते हैं तो जाइए, ये सातों के सातों दिन खुला रहता है।